पेट्रोलियम मसनूआत मुसलसल तीसरी बार महंगी। हुकूमत ने कीमतों में 7 रुपए तक इजाफा कर दिया। पेट्रोल 1 रुपए फी लीटर महंगा, ने कीमत 257 रुपए 13 पैसे मुकर्रर हो गई। डीजल की कीमत में 7 रुपए फी लीटर इजाफा 267 रुपए 95 पैसे पर आ गई। वजारत खजाना ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दुनियाई क्रिकेट का बड़ा मैदान पाकिस्तान में सजने को तैयार। शायकीन की धड़कनें तेज। पीसीबी ने सहमुल की सीरीज और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 15 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। मोहम्मद रिजवान चैंपियंस ट्रॉफी की क़यादत करेंगे। टीम में जारे मिजाज बल्लेबाज फखर जमान और खुशदिल शाह की वापसी। सऊद शकील और फहीम अशरफ की भी किस्मत जाग गई। दीगर खिलाड़ियों में बाबर आजम, कामरान गुलाम, तैयब ताहिर, सलमान अली आगा और उस्मान खान शामिल। बॉलर्स में नसीम शाह, शाहीन आफरीदी, मोहम्मद हसनैन, हारिस रऊफ और अबरार अहमद को मुंतखब किया गया। यही टीम न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सह फरीकी वनडे सीरीज में भी हिस्सा लेगी। चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज 19 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच से होगा। पाकिस्तानी टीम टाइटल का दिफा करेगी। 2017 में ट्रॉफी जीतने वाली टीम ने ही नए स्क्वाड का ऐलान किया। कौमी टीम के सिलेक्टर असद शफीक मुंतखब खिलाड़ियों के बेहतरीन खेल के लिए पुरुमीद। माशाल्लाह ये चैंपियन ट्रॉफी विन हुई थी 2017 में और ये 2025 की चैंपियन ट्रॉफी इंशाल्लाह पाकिस्तान विन करेगा। दुआ तो है कि फहीम अशरफ बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगा और विकेट टेकर बॉलर बनेगा इंशाल्लाह और अच्छी बैटिंग में परफॉर्म करेगा। फहीम अशरफ के अहले खाना क्रिकेटर की स्क्वाड में शमूलियत पर खुश। ऑलराउंडर के भाई नवीद अशरफ फहीम की बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए पुरुमीद। कहा कि फहीम बेहतरीन फॉर्म में है। बांग्लादेश लीग में भी शानदार कारकर्दगी दिखा रहे हैं। हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद हसनैन की फैमिली और दोस्तों का भी खुशी का इजहार। कहा हसनैन ने लाइन एंड लेंथ पर काफी काम किया है। चैंपियंस ट्रॉफी में अपना इंतखाब दुरुस्त साबित करेंगे। खिलाड़ी अपने जितने भी खेल रहे हैं सारे यंगस्टर्स हैं, नई टीम है। कैप्टन भी नहीं है हमारा, रिजवान आई थिंक सो वाइट बॉल का कैप्टन है, तो उम्मीद तो है इनसे। रिजवान की कप्तानी में इंशाल्लाह ताला अच्छा करेंगे। बहुत अच्छे प्लेयर हैं माशाल्लाह, जैसे बाबर आजम है और शाहीन अफरीदी से मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है जो पाकिस्तान टीम क्रिकेट में बहुत अच्छा किरदार अदा कर सकते हैं। मैनेजमेंट ने टीम तो बहुत अच्छी सिलेक्ट की है। इंशाल्लाह ताला इनसे उम्मीदें भी बहुत ज़्यादा वाबस्ते हैं रिजवान भाई से और बाबर भाई से। तो इंशाल्लाह जो ना ये इंशाल्लाह टाइटल पाकिस्तान जीतेगा इंशाल्लाह। बैटर्स जिम्मेदारी निभाएंगे, बॉलर्स विकेटें उड़ाएंगे, टाइटल फिर घर लाएंगे। शायकीन क्रिकेट का दिलचस्प इजहार ख्याल। किसी की बाबर आजम से उम्मीदें वाबस्ता तो कोई फखर जमान और मोहम्मद रिजवान का दीवाना। शहरियों ने तमाम खिलाड़ियों का इंतखाब अच्छा करार दे दिया। खूबसूरती का शाहकार कज़ाफी स्टेडियम गैर मुल्की टीम्स की मेजबानी के लिए तैयार। वज़ीर-ए-आज़म 7 फरवरी को स्टेडियम का इफ्तिताह करेंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है कि स्टेडियम्स की बरवक्त तामीर होने पर बहुत से लोगों के ख्वाब टूट गए। 16 फरवरी को चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीब होगी। पीसीसीआई समेत तमाम बोर्ड्स को मदऊ किया गया है। हमारा मकसद चैंपियंस ट्रॉफी को कामयाब बनाना और बेहतरीन तफरीह देना है। मोहसिन नकवी का कज़ाफी स्टेडियम का विजिट। मजदूरों को सह फरीकी सीरीज का पहला मैच देखने की दावत दे दी। स्टेडियम में तामीराती काम के साथ फिनिशिंग भी मुकम्मल। कुर्सियां, फ्लड लाइट्स, डिजिटल स्क्रीन नस्ब कर दी गई। दाखिली रास्ते पर फास्ट बॉलर्स का बड़ा मुजस्मा नस्ब किया गया है। नई सड़कों की तामीर जारी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बाहर से कोई जज ना लाया जाए। किसी दूसरी हाई कोर्ट से जज लाकर चीफ जस्टिस ना बनाया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का सदर मुमलिकत और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत। मतन में कहा गया कि रिपोर्ट्स के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट से जज को ट्रांसफर करके लाया जा रहा है। किसी दूसरी हाई कोर्ट से जज लाने के लिए बामायनी मुशावरत और वजूहात देना जरूरी है। हाई कोर्ट में खाली असामियां जज के ट्रांसफर का जवाज नहीं हो सकती। जज की खाली असामी जुडिशल कमीशन ही भर सकता है, मगर किसी जज का मुस्तकिल ट्रांसफर आईनी मंशा के खिलाफ होगा। सदर पाकिस्तान के साथ मुशावरत हो तो इन नुकात को उठाया जाए। सीनियरिटी के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ही 3 सीनियर जजेस में से किसी को चीफ जस्टिस बनाया जाए। 5 जजेस ने अपने खत में मजीद लिखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की निस्बत लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा केसेस 2 लाख हैं। वहाँ 60 असामियों में सिर्फ 35 पर जजेस मौजूद हैं। जजेस ने खत की कॉपी इस्लामाबाद, सिंध और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान को भिजवा दी।
चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से वजीर कानून आजम नजीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल मंसूर एवान की मुलाकात। जराये के मुताबिक चीफ जस्टिस के चैम्बर में होने वाली मुलाकात में जुडिशल कमीशन के इजलास पर तबादला ख्याल हुआ। आज जुडिशल कमीशन के इजलास में पेशावर हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तकर्री पर गौर होगा। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने मुलाकात पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि हर जुडिशल कमीशन के इजलास से पहले मीटिंग होती है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदा खसूसी इंसानी हुकूक की मुलाकात, जुडिशल बैकलॉग, अदलिया की सालमियत और आज़ादी से मुतालिक बातचीत की गई। नुमाइंदा खसूसी का इंसानी हुकूक की जिम्मेदारियां पूरा करने में पाकिस्तान की हिमायत के अज़म का यादा। 100 गुनाहगारों को छोड़कर एक बेगुनाह को सजा देना गलत है। अदालत के सामने जब शवाहिद नहीं होंगे तो फैसले कैसे देंगे? सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक केस में जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स, कहा कि दहशतगर्दी रोकना एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। उनकी जिम्मेदारी है कि शवाहिद इकट्ठे करे, बगैर शवाहिद किसी को सजा नहीं दी जा सकती। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, आए रोज अफवाज पाकिस्तान के जवान शहीद हो रहे हैं। अफवाज पाकिस्तान पर हमलों में सिविलियन मुलव्विस हैं। अदालती फैसले की मौजूदगी में अफवाज पाकिस्तान के शहदा को इंसाफ कैसे मिलेगा? जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि कोई दूसरी राय नहीं, आइन से मुनाफी कानून बरकरार नहीं रह सकता। केस की समाअत पीर तक मुलतवी। पीका एक्ट के खिलाफ मुल्क भर के सहाफी सरापा एहतजाज, मुतनाज़ कानून वापस लेने का मुतालबा। PFUJ और PUJ का आज मुल्क गिर एहतजाज और रैलियां निकालने का ऐलान। लाहौर में चेयरिंग क्रॉस से ऐवान वज़ीर आला तक रैली निकाली जाएगी। सहाफती तंजीमों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी की भी PFUJ के मुल्क गिर एहतजाज की हिमायत। एलामिया में कहा गया कि तरमीमी एक्ट सहाफी तंजीमों और स्टेक होल्डर्स को सुने बगैर मंजूर किया गया। सदर आसिफ अली जरदारी ने भी मुलाकात का मौका दिए बगैर बिल पर दस्तखत कर दिए। बिल के खिलाफ भरपूर अवामी और कानूनी जिद्दोजहद की जाएगी। बताएं पीका एक्ट में कौन सी शिक मुतनाज़ है, इस पर बात करने को तैयार है। वजीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि सोशल मीडिया पर जाली खबरें और लोगों को हिरासा किया जाता है। पीका एक्ट सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए लाया गया। जो मुतनाज़ चीज़ है वो बताएं, पूरे बिल को मुतनाज़ा ना बनाया जाए। पार्लियामेंट और सदर की तौसीक से पीका एक्ट कानून बन चुका। अभी रूल्स बनना बाकी हैं जिन पर मुशावरत की गुंजाइश मौजूद है। सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा कि मानता हूं पीका एक्ट जल्दबाजी में लाया गया, ये अब मुतनाज़ कानून हो गया है, इस पर मुशावरत होनी चाहिए थी। सदर ने पीका एक्ट पर सहाफियों से मुशावरत का कहा, फिर बगैर मुशावरत दस्तखत कर दिए। हुकूमत को पीका एक्ट पर सहाफियों से तजावीज़ लेनी चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान की गुजरावाला में गुफ्तगू, बोले कि PTI ने मुज़ाकरात के दौरान अपोजिशन जमातों को एतमाद में नहीं लिया। हुकूमत में इतनी कुव्वत नहीं कि एक दिन भी चल सके, जो इसे लाए हैं वही चला रहे हैं। KP में भी हुकूमत की रिट खत्म हो चुकी, मुसल्ला गिरोहों का राज है, सूरत हाल को संजीदा लेना होगा। खुर्रम में तमाम तर कोशिशों के बावजूद फायरिंग का वाकया, एक पुलिस एहलकार शहीद, एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर सईद मन्नान समेत 2 एहलकार जख्मी हो गए। कमिश्नर हाउस कोहाट में ग्रैंड जिरगे का इनेकाद, फायरिंग वाक़े की मुजम्मत, शुरका का अमन मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद पर इत्तफाक। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ ने कहा, खुर्रम मसले पर हम सब अपना ही नुकसान कर रहे हैं, आपसी नफरतें ख़त्म करें और शरपसंदों को सामने लाना होगा। चीफ सेक्रेटरी नदीम असलम ने कहा कि फायरिंग का मकसद जिरगा खराब करना था। हुकूमत आपकी मदद और आप गोली मार रहे हैं। किसी शरपसंद को कानून हाथ में नहीं लेने देंगे। असलहा जमा कराएं वरना सख्ती होगी। पंजाब असम्बली के बाद MNAs और सेनेटर्स की तनख्वाह में भी इजाफा। अरकान कौमी असम्बली और सेनेट ने 5,19,000 तनख्वाह वसूल की। पार्लिमानी जराये के मुताबिक इजाफा 1 जनवरी 2025 से लागू किया गया। अरकान असम्बली की तनख्वाह वफाकी सेक्रेटरी KP स्केल को मद्देनजर रखकर बढ़ाई गई है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक और डिप्टी स्पीकर की तनख्वाह नहीं बढ़ाई गई। वो अब भी 2,18,000 रुपए माहाना ही वसूल करेंगे। सिंध में यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर के उम्मीदवार के लिए PhD की शर्त खत्म हो गई। 20वें ग्रेड का MA पास ब्यूरोक्रेट सिंध में वाइस चांसलर बन सकेगा।
सिंध असम्बली के हंगामा खेज इजलास में 2 अहम बिल मंजूर किए गए। सिंध यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूट्स बिल और सिविल कोड बिल की मंजूरी दे दी गई। MQM अराकीन स्पीकर डाइस के सामने जमा हुए और एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। उधर वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भवेजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन प्रोजेक्ट पर काम की रफ्तार तेज करने की हिदायत कर दी। मोहब्बत की तलाश में कराची आने वाली अमरीकी खातून आखिरकार अपने वतन वापस जाने को तैयार। वीडियो बयान में ओनेजा एंड्रियो ने कहा कि उसके पास पैसे नहीं हैं, न्यूयॉर्क तक वापसी का टिकट फराहम किया जाए। खातून इससे कबल हुकूमत से $1 लाख फराहम करने का मुतालबा भी कर चुकी है। अमेरिका में मुकीम खातून के बेटे का वीडियो पैगाम भी सामने आ गया। कहा कि मां जहनी मरीजा है, अपने पाकिस्तानी दोस्त से मिलने के लिए पाकिस्तान गई थी। वालिदा को समझाने की बहुत कोशिश की मगर वो नहीं मानी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने तमाम मोटरवेज पर गाड़ियों पर एम टैग लाजमी करार दे दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक आज से एम टैग ना होने पर 25% टोल टैक्स इजाफी वसूल किया जाएगा। तर्जुमान NHA के मुताबिक एम टैग के लिए 31 जनवरी की डेडलाइन दी गई। अमेरिका ने कनाडा और मेक्सिको पर 25% टैरिफ का नफाज 1 मार्च तक मुलतवी कर दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ब्रिक्स ममालिक पर भी 100% टैरिफ लगाने की धमकी। ब्रिक्स ममालिक में भारत, चीन, रूस, ब्राजील और जनूबी अफ्रीका शामिल हैं। उधर मुल्क में तारिकीन वतन की गिरफ्तारियां जारी। शिकागो और न्यूयॉर्क से अब तक हजारों गैर कानूनी तारिकीन वतन गिरफ्तार किए जा चुके। न्यूयॉर्क में एक तारिकीन वतन को रिहा करने वाले पुलिस ऑफिसर के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी गई। इसराइली स्पाईवेयर कंपनी की व्हाट्सएप सार्फिन के अकाउंट्स हैक करने की कोशिश कामयाबी न मिल सकी। मेटा ग्रुप ने इसराइली कंपनी पैरागोन सॉल्यूशंस को कानूनी नोटिस भेजते हुए सीज एंड डिजिस्ट लेटर जारी कर दिया। अमेरिकी सिक्योरिटी इदारों को भी आगाह कर दिया गया। दुबई ने होटल्स के सर्च इंडेक्स में लंदन, न्यूयॉर्क और पेरिस को पीछे छोड़ दिया। गूगल ट्रैवल इंडेक्स के मुताबिक 2024 में होटल की सर्च में दुबई ने 100 पॉइंट्स हासिल किए। फ्लाइट डिमांड इंडेक्स में दुबई आलमी सतह पर दूसरे नंबर पर रहा। सबसे ज्यादा भारतीय सयाह दुबई आए, बरतानवी सयाह दूसरे नंबर पर रहे। टोक्यो में गड्ढे में गिरे 74 साला ट्रक ड्राइवर को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। हुक्काम के मुताबिक जमीन मुसलसल खोखली होने के बायस गड्ढे की चौड़ाई 4 गुना बढ़ चुकी है। सीवरेज का पानी रोकने के लिए 12 लाख रिहायशियों को नहाने और कपड़े धोने से मना कर दिया। 200 से ज्यादा घरों को खाली भी करा लिया गया। शिमाली आयरलैंड के कदीम किले से खतरनाक किस्म का फंगस दरियाफ्त हुआ। साइंसदानों का कहना है कि फंगस मकड़ी पर हमला करके उनके दिमाग पर कंट्रोल हासिल कर लेता है। मुहक्किकीन के मुताबिक फंगस का इससे पहले कोई रिकॉर्ड नहीं है।